Welcome in Holy Ghost Power's YouTube channel. Hallelujah. Hallelujah, praise the Lord everyone and welcome in our YouTube channel Holy Ghost Powers. आइए हम मेरी भविष्यवाणी की पुस्तक में से आज के पवित्र वचन को पढ़ते हैं जो परमेश्वर के दास अपोस्टल डॉक्टर अंकुर यूसुफ नरोला जी के द्वारा लिखा गया है। आज का पवित्र वचन है परमेश्वर के लिए मूल्यवान कैसे बने। तो जिस तरह उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 8 के 20 में लिखा है, तब नूह ने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई और सब शुद्ध पशुओं और सब शुद्ध पक्षियों में से कुछ कुछ लेकर वेदी पर होम बलि चढ़ाया। हालेलुया। मेरे प्रिय, बाइबल में लिखा है, जब इस पृथ्वी पर जल प्रलय आया उसके बाद इस पृथ्वी पर सिर्फ नूह और उसका परिवार और जितने पशु पक्षी उसके साथ थे वही बचे। वचन के अनुसार नूह ने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई और सब शुद्ध पशुओं और सब शुद्ध पक्षियों में से कुछ कुछ लेकर वेदी पर होम बलि चढ़ाया। अब इस वचन को पढ़कर आपको लगता होगा कि यह तो सिर्फ एक साधारण चीज है कि एक बलि ही तो चढ़ाई है, इसमें क्या खास हुआ। लेकिन याद रखे, उस समय नूह के पास सिर्फ वही पशु पक्षी बचे थे जो नूह के साथ जहाज में थे और धरती पर कोई भी पशु पक्षी नहीं थे। वहां सिर्फ मछलियां थी जिनकी परमेश्वर के सामने बलि नहीं चढ़ाई जाती थी। नूह उस समय यह भी सोच सकता था कि मैं थोड़े दिन के बाद जब पशु पक्षी ज्यादा हो जाएं तब बलि चढ़ाऊंगा। कहीं ऐसा ना हो कि मैं इनको चढ़ा दूं और बाद में जो एक दो बच्चे हैं उनके बच्चे ना हों और धरती पर इनकी जाति पूरी तरह से खत्म हो जाए। इसी तरह नए नियम में लिखा है, जब प्रभु यीशु मसीह फरीसी के घर में भोजन करने बैठे थे तो वहां पर एक औरत संगमरमर के पात्र में इत्र लाई और उसे प्रभु यीशु मसीह के पांव पर उंडेल दिया। यह देखकर चेले रिसियाने लगे और कहने लगे, यह इत्र तो 200 दीनार में बेचा जा सकता था। तब प्रभु ने उनसे कहा, जो कुछ इस औरत ने मेरे लिए किया है वह अच्छा किया है, और जब कभी इस धरती पर सुसमाचार का प्रचार किया जाएगा तब इस औरत का जिक्र यानी उल्लेख किया जाएगा। इसलिए बलिदान परमेश्वर के दिल में सदा के लिए लिखा जाता है। परमेश्वर आपके बलिदान को बहुत आदर के साथ देखता है क्योंकि उसने भी हमारे लिए अपना इकलौता पुत्र बलिदान कर दिया। आज लोग बोलते हैं कि परमेश्वर को पैसा नहीं चाहिए। हाँ, नहीं चाहिए, लेकिन बाइबल में जब हम इजरायलियों के बारे में पढ़ते हैं तो जब भी उन्होंने पर्व को मनाया तो परमेश्वर ने उनसे बलिदान को मांगा। क्यों? क्योंकि बलिदान परमेश्वर के सामने हमारे प्रेम को वास्तविक रूप से दिखाता है कि हम परमेश्वर से कितना प्रेम करते हैं। आज परमेश्वर लोगों से उनके पाप का, नशे का, व्यभिचार का बलिदान मांगता है, लेकिन आज लोग यह बलिदान नहीं दे पाते। वे उन चीजों को छोड़ ही नहीं पाते, वे अपना समय परमेश्वर को दे ही नहीं पाते। यही कारण है कि वे परमेश्वर की नजरों में मूल्यवान इंसान नहीं बन पाते। इसलिए मेरे प्रियो, जब आप परमेश्वर को बलिदान देना शुरू कर देंगे, यानी अपने प्रेम को परमेश्वर के सामने दिखाना शुरू कर देंगे, तो परमेश्वर आपके बलिदानों को देखेगा, चाहे वह आपके समय का, पैसे का या आपके शरीर का बलिदान हो। परमेश्वर उसे देखकर प्रसन्न होगा और आप परमेश्वर के लिए एक मूल्यवान मनुष्य बन जाएंगे। आमीन, आमीन। यह अंगीकार आपके द्वारा किया जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर, मैं अंगीकार करता हूँ कि मैं आज से अपने जीवन की हर एक कीमती चीज आपके कामों के लिए बलिदान करूंगा, ताकि मैं आपके लिए मूल्यवान बन सकूं, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन, आमीन, आमीन। हमारा विश्वास है कि इस वचन के द्वारा आप ब्लेस होंगे जब आप इस वचन को मानेंगे और पूरा करेंगे। मेरी भविष्यवाणी की पुस्तक के डेली वर्ड को पढ़ने के लिए, डेली वचन को सुनने के लिए आप हमारे YouTube चैनल होली गोस्ट पावर्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ये वीडियो को लाइक और शेयर करें। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। यदि आप क्रिश्चियनिटी से रिलेटेड वीडियोस को देखना पसंद करते हैं तो हमारे YouTube चैनल होली गोस्ट पावर्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन सेट करें।